हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी में जो पार्ट्स होते हैं, जितने पार्ट्सों में बायोलॉजी बटी होती है, उनसे जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में, और उन पार्ट्स में जो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, वन बाय वन करके वीडियोस आएंगी, उसमें हम जो जो पढ़ेंगे उसके पार्ट्स के बारे में पूरा जानेंगे कि बायोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में आपको हेडिंग में दिख रहा होगा जूलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स। जूलॉजी में क्या होता है? एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में जाना जाता है, उसे जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी, प्लांट्स के बारे में जो होता है उसे बॉटनी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में जो होता है उसको माइक्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी। और जेनेटिक्स यानी कि आपके गुणसूत्र, जितने भी आपकी जितना पीछे पीछे की जो आपकी जनरेशन है उसके बारे में जितना भी ज्ञान मिलता है वो जेनेटिक्स से मिलता है। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जूलॉजी होता है एनिमल्स का, एनिमल्स के बारे में जूलॉजी में बताया जाता है। अपनी बायोलॉजी की ब्रांच है जूलॉजी, उसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ा जाता है। और इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। किसने कौन इसके जनक हैं? फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु कहे जाते हैं। ठीक है, एरिस्टोटल ऑथर यानी कि वही अरस्तु। ठीक है, प्लांट्स के बारे में इनके जनक कौन है? थियोफ्रोस्टिस। ठीक है, थियोफ्रोस्टिस इसके जनक हैं, फादर कहे जाते हैं। और सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, माइक्रोवेव्स, माइक्रोब्स जो बोले जाते हैं सूक्ष्म जीव, उनके बारे में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। इसके फादर पूछे जाते हैं तो एवी ल्यूवेन हॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक किसके किसके जनक बने जाने जाते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के। और लुईस पास्चर जी ने किसकी खोज की थी? सूक्ष्म जीवाणुओं की खोज की थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अगला देखते हैं, ग्रेगर मेडल। ग्रेगर मेडल ने जेनेटिक्स की खोज की थी। किस पर इन्होंने खोज की थी? मटर के पौधे पर। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, मटर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी। तो मैं समझता हूँ कि आपने इन ब्रांचों के बारे में समझ लिया होगा। पहली हमारी एनिमल, दूसरी हमारी प्लांट्स, तीसरी हमारी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, और चौथी जेनेटिक्स। ठीक है, गुणसूत्र के आधार पर बांटी हुई है। अब हम अगले पार्ट में देख लेते हैं कि जूलॉजी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं और बॉटनी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। जूलॉजी में आपके सामने ये पूरी स्लाइड हाजिर है। इसमें क्या है कि हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, या फिर कितने पार्ट्स पढ़ेंगे पहले और बाद में, तो बीच में से किसी को भी उठा के पढ़ लेंगे, कोई भी वीडियो आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो जिन जिन पार्टों से बायोलॉजी में क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अलग अलग नाम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। कि जूलॉजी में कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। यहाँ से आपको बस ये याद करना है कि किस कोशिका विज्ञान को किस नाम से जानना है? साइटोलॉजी। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ये एक वीडियो बनेगा, ये एक वीडियो में आएगा इसके बारे में। ठीक है, हिस्टोलॉजी, यहाँ से पूछता है कि ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, सॉरी, ऊतकों को क्या, ऊतकों के जो विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा डाइजेशन कैसे होता है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। इसमें ब्लड और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि परिसंचरण तंत्र में क्या क्या अंग आते हैं, ब्लड और हार्ट आते हैं। ठीक है, अगला है स्केलेटल सिस्टम, यहाँ पे कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, पूरा कंकाल तंत्र, जितने भी हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं और जॉइंट्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लंग्स, फेफड़े आ जाते हैं इसमें। एक्सक्लेटरी सिस्टम, ठीक है, इसमें उत्सर्जन तंत्र होता है। जितने भी हमारे उत्सर्जन तंत्र होते हैं, किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए जो अंग प्रयोग होते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है, उसको एक्सक्लेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इसमें किडनी हमारी मेन होती है, किडनी आती है, किडनी पढ़ते हैं इसमें। 8th पॉइंट है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पूरे शरीर में होता है। ब्रेन, इसमें मेनली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और ये पूरे शरीर में होता है, तंत्रिका तंत्र। अगला है रिप्रोडक्शन सिस्टम।
रिप्रोडक्शन सिस्टम में प्रजातंत्र बोल रहा हूँ, सॉरी प्रजनन तंत्र आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रजनन तंत्र आता है। मस्कुलर सिस्टम में मांसपेशियां आ जाती हैं। मस्कुलर सिस्टम, पूरे शरीर में मस्कुलर सिस्टम होता है, मांसपेशियां होती हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला है ह्यूमन डिसीज, बीमारी के बारे में हम जानेंगे इसमें। अगला ह्यूमन न्यूट्रिशन, मानव में पोषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, वो जानेंगे। आई, हमारी आंखें किस प्रकार से काम करती हैं, ये जानेंगे। एनिमल किंगडम, जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे। और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्राविक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो अंदर की तरफ स्राव करती हैं चीज़ें, उनको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो जूलॉजी में आपका यहाँ से इतने टॉपिक कवर होंगे और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है बोटनी। बोटनी में हम क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में। तो पहले प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। फिर प्लांट्स हार्मोन, पादप हार्मोन में आएगा। फिर प्लांट टिश्यूज यानी कि पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकार की, उसमें क्या क्या, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, पादप में क्या क्या अंग होते हैं, जैसे रूट्स होती हैं, ठीक है, स्टीम होती हैं, लीफ होती हैं, फ्रूट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रूट्स क्या होते हैं, स्टीम क्या होती हैं, ठीक है। अगला है फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। फिर प्लांट पिगमेंट, कलर के बारे में पढ़ेंगे, पिगमेंट कलर में आता है कि पौधों में कलर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर प्लांट में होने वाली बीमारी, डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा था कि हमारी जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी और ग्रेगर मेडल ने जो जेनेटिक्स की खोज की थी, उससे उसके जनक कौन कौन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके 2-4 तो क्वेश्चन क्लियर हो गए। और आपको ये पता लग गया कि जूलॉजी में हम क्या क्या पढ़ेंगे और बॉटनी में क्या क्या पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी के फर्स्ट टॉपिक के साथ, बायोलॉजी में। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। बाय बाय।